हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सुबह जो इसका टाइमिंग है 8 AM में रखा गया है। इसमें सेट प्रैक्टिस का 12वां सेट का भाग 2 चल रहा है। बस आप लोग हमें यूट्यूब, टेलीग्राम या व्हाट्सएप से हमें जुड़ सकते हैं। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान निर्माण सभा से संवैधानिक सलाहकार थे? कौन से भारत की संविधान जो है निर्माण सभा से संवैधानिक सलाहकार थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बताइए आप लोग। AC सीतलवाड़, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कौन था? BN राव था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर में, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की शैली का प्रथम विकास हुआ था किस शहर में? तो ये हुआ था, बताइए आप लोग, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हुआ था इटली में। कहाँ? इटली में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कौन सा कथन सत्य है? दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मैक्सिको सिटी है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर सर्वाधिक मैगजीन उत्पादक देश है। आप लोग इसका आंसर जो कमेंट में दीजिएगा। 54 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी संस्था जो है निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? व्यापार विकास प्राधिकरण, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सरकारी विपणन समितियां, भारतीय राज्य व्यापार निगम। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सरकारी विपणन समितियां होगी। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर में, भारत में वह जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हिमाचल में रहता है। 56 नंबर में, कौन सा जोड़ा सुमेलित इसको करना है? कौन सा सही जोड़ा है? गुलबर्गा जो है कर्नाटक में, मिदमापुर गुजरात में है, वर्धा मध्य प्रदेश में, कोची तमिलनाडु में है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुलबर्गा जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 57 नंबर में, यूथार्ड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यूथार्ड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विभिन्न देशों के मध्य संस्कृति एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, सामुदायिक नेतृत्व के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, पत्रकारिता के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो दिया जाता है विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक एवं विकास के प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जो है नवीनतम ट्रैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो पृथ्वी है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 59 नंबर में है, जो हेपेटाइटिस मस्तिष्क में होता है, बृहदंत शोथ कोलन में होता है, हेपेटाइटिस आकृति में होता है, पीलिया गला में होता है। इसमें जो है कौन सा जो जोड़ा जो है गलत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलिया में। पीलिया जो है गला से संबंधित है, ये जो गलत है।
ए आकृति से होता है। 60 नंबर में निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है? रेयॉन, सिल्क, टेरिलीन, रेशम, सूती वस्त्र। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो होगा टेरिलीन। 61 नंबर में जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्तलप्ता का निवारण, लव का उपार्जन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न है नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों की कौन सी बीमारी सामान्य है? नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी की सामान्य है? फेफड़े की बीमारी, यकृत का गुणसूत्र रोग, अंकुश कृत्रिम संक्रमण, कैंसर। उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो होता है अंकुश कृमि, क्या होता है? अंकुश कृमि जो होता है कृषि 63 नंबर में जो है निम्नलिखित में से फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण समानता सबसे अधिक होता है? दाल में, चावल में, गेहूं में, तिलहन में। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो नाइट्रोजन प्रोटीन होता है वो दाल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग कौन से पेड़ के नीचे उगाते हैं? कौन सा पेड़ के नीचे उगाते हैं? पत्ता गोभी, बंगाली चना, चिलिया बादाम, रेड्डी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिलिया बादाम जो हम लोग धरती के नीचे उगाते हैं। 65 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए। कपास का पौधा, पीपल का वृक्ष, यूकेलिप्टस, चीड़ वृक्ष। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हाँ जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा चीड़ के वृक्ष। 66 नंबर में है रेडियो तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है पाया गया है। रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। इनमें से कोई नहीं है, एक से दिखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। किसका? थोरियम। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 67 नंबर में किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आँख पर जो बना प्रतिबिंब जो होता है किस प्रकार के होता है? वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा जो होती है वास्तविक सीधा होती है। वास्तविक सीधा होती है। 68 नंबर में भारत बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व क्या है? बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन सी है? कैल्शियम, लौह, सोडियम, फास्फोरस। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। कैल्शियम, लौह, सोडियम, गंधक। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लौह। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 69 नंबर में फोटोग्राफी, क्या फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सी है? फोटोग्राफी में उपयोग किए गए प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये
सिल्वर ब्रोमाइड होगा। 70 नंबर में जो है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन और खनिज। क्या? विटामिन और खनिज। 71 नंबर में बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप, वस्ता, गौंड, बल्लभी उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक गौंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, अहिल्या बाई रानी थी कहाँ के? ग्वालियर की, मालवा की, जयपुर की, बीजापुर की। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कहाँ के थी? तो ये मालवा के थी। कहाँ के थी? मालवा के। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 73 नंबर में है, म्यूरिस मोरक्को आतरी इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? म्यूरिस आतरी जो है इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन मोहम्मद बिन तुगलक किसके समय में आया? तो ये जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों को मुख्य धंधा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है चिन्ह बतलाता है कि मुख्य धंधा इसका था जो वो कृषि था। 75 नंबर में जो है सिद्धांता जो है दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है। दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है। लागतों में अंतर के कारण, माल की कमी के कारण, लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण, निर्याती की आवश्यकता के कारण। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण। 76 नंबर में कौन सा कथन सत्य है? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। बी में है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। सी नंबर में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखा था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा ट्रांस्की ने दिया था। उपर्युक्त में से सभी या कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 77 नंबर में है, सारनाथ बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाविष्णुकर्मन, महापरिनिर्वाण, महामास्तिक भेष, धर्मचक्र परिवर्तन उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो ये कहलाता है ये धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। 78 नंबर में पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था बेगी, मदुरई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, मदुरई में। वही सही तिथि क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया है? तो सबसे पहले जो किया है ये आर्य लोग किया है, उसके बाद कुषाण लोग किया है, फिर यूनानी किया है, उसके बाद हुन ने किया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 80 नंबर में जो है प्रश्न, हिंदू विधि एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखा था? हिंदू विधि एक पुस्तक जो है
मिताक्षर किसने लिखा है? नायचंद्र ने, अमोघवर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने, कंबल ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन लिखा? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? चालुक्य छापों का, ग्रीक आक्रमण करके, हुनों को आक्रमण के, पल्लवों के छापों के। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक कौन था? तो हुनों के आक्रमण के। 82 नंबर में जो है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? वाल्मीकि ने, कल्लर ने, जयपाल, महिपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कल्लर ने किया था। 83 नंबर में, दिल्ली की संतुलन को मुख्य बाहरी खतरा क्या था? दिल्ली की संतुलन मुख्य बाहरी खतरा क्या था? मुगलों के, अफगानों से, ईरानियों से, शकों से। किससे था? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ए, शकों से था। नेक्स्ट प्रश्न जो है 84 नंबर में, निम्नलिखित में कौन से जो है गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? J.L. नेहरू, M.N. राय, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे है। 85 नंबर में, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? कुषाण, पांड्य, सातवाहन, शुक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शुंग हो जाएगा। 86 नंबर में जो है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदिवर्धन, उदयन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जो दोनों दिया था, ये बिंबिसार के शासनकाल में। 87 नंबर में है, जहांगीरी महल स्थित कहाँ है? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा किला में, सिकंदरा कहाँ है? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, आगरा किला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 88 नंबर, समान मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है। समान जो मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बताइए, 0.1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। हेनरी के द्वारा, ऑर्स्टेड के द्वारा, फैराडे के द्वारा, वोल्टा के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, ऑर्स्टेड के द्वारा किया गया था। 90 नंबर में, पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे जल का भंडारण कितना है? पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे जल का भंडारण कितना है? 4.5%, 2.7%, 1.2%, 5.8%। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा, ये 2 पॉइंट कितना होता है, 7%। पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे जल का भंडारण लगभग जो होता है 2.7%। 91 नंबर में है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने दी थी?
ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने दी थी? एस चंद्रशेखर द्वारा, हरिगोविंद खुराना के द्वारा, डॉक्टर जो है सीवी रमन के द्वारा, एस रामानुज द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ब्लैक होल का सिद्धांत जो दिया था एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर में, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन में, एक सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, एक सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, एक संगठित स्थानीय शासन में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक संगठित स्थानीय शासन में। 93 नंबर में जो है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना किसने की थी? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, बल्माचार्य ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बल्माचार्य ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। निम्नलिखित लड़कों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी थी? मुगल शासक की तकदीर बदल दी थी। तो हल्दी घाटी, पानीपत द्वितीय, खानवा, चौसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा एक खानवा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है 95 नंबर में, वेदों से संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या दी गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई जो निहित है यह व्याख्या की दी गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, एस राधाकृष्णन द्वारा, इनमें से सभी या कोई नहीं। तो ये जो दिया गया था स्वामी दयानंद के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 96 नंबर में जो है, इसको में मिलान करना है। पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो भारत में मुगल शासन के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय जो युद्ध हुआ था भारत में तुर्की शासन, बी हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई जो हुआ था भारत में ब्रिटिश शासन उस समय था, है ना। उसके बाद प्लासी के जो लड़ाई हुई थी, ये जो हुआ था प्लासी के जो लड़ाई हुई थी, विजय साम्राज्य का पतन हुआ था। राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी नंबर हो जाएगा। हाँ जी, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 97 नंबर में है, 97 नंबर, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है। फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है मिनी कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में, मैनेपो कंप्यूटर में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर में। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर में, डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास डेवलपमेंट है मैग्नेटिक डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का, वाइन टेस्टर डिस्क का, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क का। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये वाइन चेस्टर डिस्क में। क्या हो इसमें होता है? वाइन चेस्टर डिस्क में। 99 नंबर में, परम एक सुपर कंप्यूटर है। परम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। IBM द्वारा निर्मित होता है, भारत द्वारा निर्मित होता है, अमेरिका के द्वारा निर्मित होता है, रूस द्वारा निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
परम एक सुपर कंप्यूटर है जो भारत के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लास्ट प्रश्न जो इसका है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर्स कंपनी भारतीय नहीं है? कौन सी कंपनी जो है कंप्यूटर्स भारतीय नहीं है? DM, IBM, PLI, डेक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, डेक नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जितना सारा आप में ग्रुप में है उतना शेयर कीजिए।